मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहाँ पर लगभग एक 14 साल की लड़की एडमिट है। उसे इलाज के लिए लेडी डॉक्टर और उसे देख रेख के लिए लेडी नर्स और साफ सफाई के लिए लेडी सफाई कर्मी और पूछताछ के लिए जो है लेडी पुलिस को रखा गया है। उस हॉस्पिटल के एक कमरे में ना ही कोई पुरुष जा सकता है और ना ही कोई पुरुष डॉक्टर इलाज के लिए जा सकता है, ओनली फॉर लेडीज़। उस लड़की को जो है पुरुष नाम सुनते ही जो है उसका बीपी हाई हो जाता है और सांसें ज़ोर ज़ोर से चलने लग जाती है। वो एकदम डर से चिल्लाने लगती है। उसे पुरुष जात से ही नफरत हो जाती है। 11 सितंबर शाम 5 बजे तक वो लड़की अपनी ज़िंदगी के लिए जंग लड़ रही थी। उस लड़की के साथ दिल्ली की निर्भया कांड से भी ज़्यादा घिनौना काम किया गया था। उसी कारण जो है ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है पुणे महाराष्ट्र की। ये बनवारी थाना के अंतर्गत आता है। उस लड़की का उम्र महज 14 साल है और उसके माता पिता जो है एक नर्सरी में काम करते हैं, जहाँ पे पौधे को देख रेख और उसे पानी डालना ये सब काम वहाँ पे किया जाता है। उसकी बेटी बिना अपने माता पिता के बताए हुए जो है पूना रेलवे स्टेशन में पहुँच जाती है अपने एक दोस्त से मिलने के लिए। स्टेशन पहुँचने के बाद जो काफ़ी देर इंतज़ार करती है और लगभग रात का 10 बज जाता है। वो लड़का उससे मिलने के लिए नहीं आता है। उसके दोस्त के नहीं आने के कारण जो है वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है और अचानक ही जो एक ऑटो वाला का जो है नज़र उस लड़की पे जाती है। वो ऑटो वाला आता है और लड़की से पूछता है, तुम क्यों रो रही हो, क्यों तुम इतना परेशान लग रही हो, बताओ मुझे, मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकता हूँ। तो उस लड़की को भी कहीं ना कहीं किसी की जो है सहारा की ज़रूरत थी और लड़की जो है अपने सारे बात उसको बता देती है। लड़की बोलती है कि मैं अपने घर वालों को नहीं बताई हूँ और मैं यहाँ पे अपने एक दोस्त से मिलने के लिए आया हूँ और मेरा दोस्त जो है अभी तक हमसे मिलने के लिए नहीं आया, उसीलिए मैं परेशान हूँ। और इतना ही सुनते ही जो है ऑटो वाला जो है वहाँ से चला जाता है। करीब 10 मिनट बाद जो है ऑटो वाला फिर रिटर्न आता है और उससे कहता है कि तुम जिसका इंतज़ार कर रही थी वो बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है। वो शर्म के मारे जो है तुमसे मिलने के लिए अंदर नहीं आ रहा है क्योंकि वो टाइम पे नहीं पहुंचा, उस वजह से वो बहुत शर्मिंदा है। और लड़की जो है उसके साथ जाने लगती है स्टेशन से बाहर। जब लड़की उसके साथ बाहर जा रही थी तो उस लड़की को जो है बहुत ज़ोर से पानी प्यास लगता है और वहाँ पे जो है आसपास पानी का सुविधा नहीं था। तो उस ऑटो वाले ने जो है अपने एक बोतल दिया पानी पीने का और वो लड़की जो है पानी पी लेती है और चलते चलते जो है लड़की को चक्कर आ जाता है। वो लड़की जैसी ही गिरने वाली थी, ऑटो वालों ने क्या किया, उसे अपना गाड़ी में रख डाल दिया और अपने साथ जो है उसे एक जंगल पे ले गया और जंगल पे जो है 3 से 4 घंटा तक उसके साथ जो बलात्कार और रेप किया गया। उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था क्योंकि जिस पानी वो पी थी उस पानी में जो है कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया गया था और वो पानी पी के जो लड़की बेहोश हो गई थी। लड़की को जो है फिर से जंगल से उठा के अपना वो ऑटो में डालता है और उसे जो एक लॉज में ले जाता है, एक छोटा सा हॉस्पिटल में, जहाँ पे और कुछ लड़के जो हैं उसका इंतज़ार कर रहे थे। फिर उसे जो है उस होटल में रुकाया जाता है। लड़की को जो है लॉज में ले जाने के बाद उसे एक कमरे में डाल दिया जाता है। उस लड़की का जो है सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। उस लड़की का जब होश आता है तो वो देखती है कि उसके बदन में जो है एक भी कपड़ा नहीं है और शर्मा रही होती है। उसके साथ जो है पहले ही बलात्कार हो चुका था और 12 लड़के जो है एक एक करके उसका बलात्कार करते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और लड़के जो है एक एक करके आते रहते हैं और जाते रहते हैं और ना जाने कितनों लड़के ने उसके साथ बलात्कार किए हैं। सुबह से शाम हो जाती है फिर भी ये जो है वाक़या रुकने का नाम ही नहीं लेता है। वो लड़की जो है होटल में लगभग 24 घंटा तक उसे रखा जाता है और 24 घंटा तक जो है उसके लगातार उसके साथ रेप होते रहता है। वो लड़की जो है भूख और प्यास से तड़प रही थी। लोगों से कितना वो मांगी, मुझे पानी दो, खाने के लिए कुछ खाना दो। किसी ने उस पर ना दया किया, ना खाना दिया, ना पानी दिया। वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। ना वो उसका आवाज़ होटल मालिक सुन रहा था और ना ही रूम से कोई बाहर सुन रहा था। पता नहीं लोगों को क्या हो गया था। लड़की को जो है बार बार नशीला इंजेक्शन दिया जाता है ताकि लड़की जो है वो शोर ना मचा सके और वो ज़्यादा परेशान ना कर सके। 12 लोगों से वो बार बार गुहार लगाती है अपनी जान बचाने की। बार बार वो सॉरी बोलती है लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आता है। 12 में से एक लड़का जो था जिसे उस पर दया आता है और वो क्या करता है, उस लड़की को ले जाके दादर रेलवे स्टेशन पे ले जाके छोड़ दिया जाता है जहाँ से उसे लाया गया था। उस लड़का को लगा कि लड़की यहाँ से अपने घर चली जाएगी, लेकिन उसे उस हाल में देखकर उस स्टेशन के जो है 2 सफाई कर्मी का नज़र जाता है और 2 सफाई कर्मी जो है उसका मदद नहीं करते हुए है उसके साथ रेप किया जाता है और बार बार रेप किया जाता है उसके साथ। उसे अपने पास कितना टाइम तक रखा जाता है और रेप किया जाता है। जब रेप का सिलसिला जब रुक जाता है तो उस लड़की को जो है एक ट्रेन पे बैठा दिया जाता है जो दक्षिण दिशा में जाता है और कई हज़ार किलोमीटर तय करने के बाद जो है वो ट्रेन चंडीगढ़ में जाके रुकती है।
वो लड़की जो है ट्रेन के एक सीट के कोने में बैठी हुई थी। कितने लोग आ रहे थे और जा रहे थे, ना कि किसी का नज़र पड़ा, ना लोग उसे समझने की कोशिश किए ये लड़की कितनी परेशानी में है। पहले तो उसे 12 लड़कियों ने इसके साथ रेप किया, उसके बाद जो है सफाई कर्मी ने फिर से 2 उसे रेप किया। वो किस दर्द से गुजर रही थी, कोई समझने वाला था ही नहीं वहाँ पे। उस दौरान जो है एक जीआरपीएफ का आर्मी जवान उस वहाँ से गुजर रहा था। उसका नज़र उस लड़की पे पड़ा और देखते ही वो जो है पूरा वाक़या समझ गया और वो जाके जो है उस लड़की से बात करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है। लेकिन लड़की इतनी डरी हुई थी पुरुष जाति से, क्योंकि क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुरुष ही ना था, वो पुरुष जाति से ही डरा हुआ थी। वो लड़की को लग रहा था कहीं ये भी तो मेरा रेप नहीं करेगा, और लड़की जो है स्टेशन पे उतर जाती है और वहीं पे एक कोने में जाके बैठ जाती है। लेकिन पुलिस वाला जो था बहुत ही अच्छा था, जो एक चाइल्ड वेलफेयर को फ़ोन करता है और वहाँ पे बुलाया जाता है। एक महिला आती है और उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। उस अधिकारी ने जो उसको खाना खिलाया और लाड प्यार से उससे पूछा। वो लड़की जो है आधे से 1 घंटे में जो पिघल गई और वो अपना सारा वाक़या जो है उसे बता दिया। वो लड़की बोलती है अधिकारी से, घर से निकलने से लेके चंडीगढ़ तक पहुँचने तक सारा वाक़या जो है उस लड़की ने उसे बताया। वो लेडी सुनते ही जो है फूट-फूट के रोने लगी और खुद को सँभाल नहीं पा रही थी। और ये बात सुनते ही जो वो पुलिस अधिकारी था, वो भी ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। रोए क्यों ना ये सुन के, और आंसू भी क्यों ना निकले। उस बेटी के साथ जो घटना हुआ था, वो बहन के साथ जो घटना हुआ था, आंसू के अलावा और क्या निकलेगा आँख से? निकलेगा तो बस एक ही चीज़ निकलेगा, उसके लिए बद्दुआ। और पुलिस से बस यही सरकार से कहा जा सकता है, उसे उच्च से उच्च सज़ा दिया जाए। और उधर लड़की के माता-पिता जो है अचानक उसकी बेटी घर से गायब हो जाने के कारण जो है वो अपने नज़दीकी थाना बनवारी थाना में जो है कंप्लेंट करती है गुमशुदगी का। बनवारी थाने वाले भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी बहुत कोशिश किया उस लड़की को ढूँढने का। आस-पास का सीसीटीवी कैमरा को छाना, सीडीआर निकाला, उसका मोबाइल लोकेशन निकाला, उस लड़की को खोजने का बहुत कोशिश किया, लेकिन उस लड़की का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। चंडीगढ़ थाने वाले जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं बनवारी थाने वाले से और अपने बातचीत करते हैं, और वहाँ चंडीगढ़ से जो एक हवाई जहाज़ पे उस लड़की को बैठा के बनवारी थाना लाया जाता है और उसका सारा घटना को जो है रिकॉर्ड किया जाता है। हॉस्पिटल पे ले जाया जाता है और उसका वाक्य को जो है वहीं पे उसे नोट किया जाता है। और जिस हॉस्पिटल में जो है उस लड़की को रखा गया था, वहाँ का कर्मचारी से लेके डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, सारे के सारे जो है लेडी को रखा गया था, ताकि जो है उस लड़की को डर ना लगे। उस लड़की को जो पुरुष जाति से ही नफरत हो गया था, और क्यों ना हो, क्योंकि उसके साथ जो घटना घटा था वो किसी भी पुरुष पे जो है वो भरोसा नहीं कर रही थी। अब पुलिस वाले जो अपने काम पे जो है ज़ोरों शोरों से लग जाते हैं और लगभग 100 सीसीटीवी कैमरा को जो खंगारा जाता है, और एक रेलवे स्टेशन पास जो कैमरा लगा हुआ था उस पे देखा कि वो लड़की एक ऑटो में बैठ रही थी और उस कैमरा पे जो वो ऑटो नंबर जो है रिकॉर्ड हो गया। पहले तो पुलिस उस ऑटो वाले को पकड़ता है जिसका आयु 30 वर्ष है। उसने अपने सारे के सारे दोस्तों का नाम बताया। उसके बाद पुलिस जो है उस रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मी जो थे जिसने उसके साथ रेप किया था उसे भी धर दबोचती है। लगभग इस केस में जो 16 के 16 आदमी को जो है गिरफ्तार किया गया। और पुलिस को देखा जाए तो पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि पुलिस जो है, हम लोग कहते हैं पुलिस काम नहीं करती है, लेकिन पुलिस ने बहुत बेहतर काम किया है। और जितने भी अपराधी है सबको फांसी का फांसी सजा देना चाहिए।